वेलकम बैक स्टूडेंट। लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 26 अप्रैल 2025। आज दिन है शनिवार और आज की लीगल करंट अफेयर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी में इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लीगल करंट अफेयर्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल अपडेट जो कि आज के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो मैं फटाफट से आप सभी को बता देना चाहता हूँ इसके अंदर कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। आज की अगली लीगल खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी लीगल खबर है पहले है कि लैंडलॉर्ड इज फैमिली इज नीड आल्सो अकाउंट ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर टेनेंट एविएशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अगर मकान के मालिक के परिवार वालों को, तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, अगर उनको नीड है उस मकान की या उस प्लेस की जहाँ वो रह रहे हैं या जिस पर ओनरशिप है लैंडलॉर्ड का, तो वो उसकी बोनाफाइड नीड को पूरा करता है और उसके लिए उस टेनेंट को वहाँ से घर अपना जो है वो खाली करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर बनती है कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर टेनेंट एविएशन। बोनाफाइड का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से एक मकान के मालिक मकान मालिक होता है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर इनके उसको जरूरत पड़ती है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, तो वो किराएदार से मकान खाली करा सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर एलएलबी का स्टूडेंट है तो एलएलबी कर रहे हैं चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी से, मेरठ से, तो आप सभी के सभी अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आपने लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी के चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, बेल आइकन में जरूर बटन दबा दीजिए ताकि आपको इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, आपकी लीगल न्यूज़ आपको मिलती रहे, महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहे, आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे और आप कि एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई चीज़ें ना छूटे, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। द लैंड एक्विजिशन डिले इन फाइलिंग द अपील इज नो रीजन टू डिनाई द लैंड लॉस और फेयर कंपनसेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि भूमि अधिग्रहण या मुआवजे के लिए अपील में देरी भूमि मालिकों को उचित मुआवजे से वंचित करने के कारण नहीं हो सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि अगर देर से फाइलिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनके अधिकार नहीं मिलेंगे और उनको मुआवजे की राशि नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल न्यूज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ में। उससे पहले जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे। साथ ही अगर आपने डिटेल से किसी वीडियो को देखना चाहते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, जूरिस्प्रूडेंस है, तो ये सारी की सारी वीडियोस हम यहाँ से देख सकते हैं, अपनी लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या सभी स्टेटों की जो वीडियोस है वो हमने अपलोड कर दी है, धीरे धीरे करेंगे। तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि इन शूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डीड एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन और लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर अपील्स हैज कैंसिलेशन इज द मेन रिलीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि दस्तावेज रद्द करने और कब्जा वापसी के मामले में 3 साल की सीमा अवधि लागू होगी, क्योंकि रद्द करना मुख्य रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि दस्तावेज रद्द करने और कब्जा वापसी के मामले में 3 साल की समय सीमा होगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ स्पष्ट किया है कि अगर किसी मामले में दस्तावेज रद्द करना मुख्य मांग है तो ऐसे मामलों में 3 साल की सीमा अवधि लागू होगी। अदालत ने कहा कि सीमा अवधि दस्तावेज रद्द करने की तारीख से शुरू होगी और यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्टता लाने और मुकदमों की लंबाई को कम करने में मददगार होगा। तो ये भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है आज, इसको भी एक बार नज़र मार लेना आप सारी की सारी, अगर आपके। और दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो खबर यह है कि इनवैलिडेट द सोल्जर प्रीज्यूम्ड टू बी डिसेबल्ड ड्यू टू द मिलिट्री सर्विस इंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन। अगर मिलिट्री के पर्सन या अशक्त सैनिक को सेवा के दौरान विकलांग होने का अनुमान लगाया जाएगा, या विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अगर कोई सैनिक जो है उसे ऐसा लगता है या सेवा के दौरान वो विकलांगता होने का अनुमान उसमें है, तो सुप्रीम कोर्ट वो पेंशन का हकदार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट किया है। लीगल न्यूज़ को आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है कि हाई कोर्ट शुड नॉट रिपीटेडली ग्रांट द इंटरिम बेल टू सेम एक्यूज आइदर ग्रांट रेगुलर बेल और डिनाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि एक ही आरोपी को बार बार अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए, या तो उसे नियमित जमानत दे दो या इनकार करे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। तो चलिए आज की अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज की अगली लीगल न्यूज़ जो है कि लीव इनकैशमेंट रूल मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट
deny leave encashment to government servant re-employed after the retirement। अगली न्यूज़ ये है कि अवकाश भुगतान नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वनिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित सरकारी कर्मचारियों को अवकाश भुगतान से इनकार की। क्या भी आवश्यक भुगतान के नियम की सख्ती से लागू होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अवकाश का भुगतान के नियमों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने सेवानिवृत्ति पद पर पुनः नियुक्ति कर्मचारियों को अवकाश भुगतान के लाभ से वंचित कर दिया क्योंकि उसने नियमों का पालन नहीं किया था। यह फैसला सरकारी नियमों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस पे भी एक बार नज़र मार लेना आप लोग कि लीव इनकैशमेंट रूल क्या चीज़ है। तो अपना चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली लीगल न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है कि डाउरी डेथ स्ट्राइक अ फाउंडेशन ऑफ डिग्निटी इन डोमेस्टिक लाइफ बट नॉट अ ब्लैंकेट प्रोविजन ऑन ग्रांट ऑफ बेल टू एक्यूज दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर साफ किया कि एक अपने फैसले में कहा कि दहेज मृत्यु का एक गंभीर अपराध है। मान लिया कि दहेज एक मृत्यु एक गंभीर अपराध है, लेकिन आरोपी को जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले की अलग से जांच की जानी चाहिए और जमानत का फैसला उसके तथ्य और परिस्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया का संतुलन बनाए रखने और देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सारी की सारी न्यूज़ें। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए तो आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि कल को जब आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन करें जहाँ से आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट को नोट करके आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम को अपने करंट अफेयर वगैरह जो है अपडेट कर रहे हैं। तो अगली लीगल न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर ये है कि Maharashtra Rent Control Act, the government authority will qualify as a deemed tenant only on the legal possession of requisition the premises। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र किराया कानून के तहत सरकारी आवंटित व्यक्ति को डीम्ड टेनेंट तभी माना जाएगा जब उसका कब्जा कानूनी होगा। अदालत ने ये बात कहा कि अगर कब्जा गैरकानूनी है तो उसे ऐसे व्यक्ति को किराएदार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह फैसला किराया कानून में स्पष्टता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए आज की लीगल न्यूज़ में इतना ही। आज का क्वेश्चन ये है, सेटलिंग स्कोर किसे कहते हैं? ओहो, ये दोबारा से आ गया है। चलिए कोई नहीं, आज के लिए आपके लिए कोई किसी तरह के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के समक्ष पहुंचती जाए। मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज आपका वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।